गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अगेन क्लास 7 का ये क्रैश कोर्स है. दिस इज अ क्रैश कोर्स वीडियो ऑफ क्लास 7. द चैप्टर इज इनसाइड आवर अर्थ. तो इनसाइड आवर अर्थ में आपका टॉपिक एक छूट गया था. दिस टॉपिक इज द रॉक साइकिल. रॉक साइकिल क्या है? यानी हमारा जो रॉक्स का फॉर्मेशन है वो कॉन्स्टेंटली जो है साइक्लिक मैनर में चलते चला जा रहा है. यानी रॉक्स का फॉर्म्ड होना यानी बनते जाना, फिर टूटना, फिर अगेन बनना, ये एक कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली प्रोसेस है. तो क्या होता है, फॉर्म के बाद फॉर्म टू वॉर्न डाउन एंड अगेन फॉर्म, यानी बनना, फिर टूटना और फिर अगेन फॉर्म्ड होने के इस प्रोसेस को हम रॉक साइकिल बोलते हैं. तो रॉक साइकिल जो है वो का एक पीरियड जो होता है, मतलब लंबा काफी, इस रॉक साइकिल के प्रोसेस को कंटिन्यूसली प्रोसेस है एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स. यानी फॉर्म्ड होने से लेकर वॉर्न डाउन होना, अगेन फॉर्म डाउन होना, फॉर्म्ड होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं. टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी अगेन फॉर्म्ड. दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी प्रीशियस. ठीक है, तो ये जो पूरा साइकिल मैनर में चलता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम. चलो मैंने स्टार्ट करती हूँ यहाँ से. सपोज मेटामॉर्फिक रॉक से स्टार्ट करती हूँ. तो क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स? क्या होगा? मेल्ट होगा. तो मेल्ट होगा हाई हीट के कारण, अर्थ के इनसाइड में मेल्ट होगा. तो मेल्ट होने के बाद किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा मैग्मा में. मेल्ट होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक. मेल्टिंग के बाद किस में बदल जाएगा? मैग्मा. अब ये मैग्मा जो है वोल्केनो के थ्रू वापस धरती पर आएगा, इरप्शन होगा. तो उसके बाद इवैक्यूएशन के बाद उसमें से क्या निकलेगा? मैग्मा जो बाहर आएगा तो बना लावा. फिर लावा, ये जो मैग्मा है ये कूल डाउन हो गया, ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद ये जम गया, और जमने के बाद कन्वर्ट हो गया आइग्नियस रॉक्स में. मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट हुआ हीट के कारण तो मैग्मा बना. मैग्मा फिर हुआ, बाहर आया तो हो गया, कूल हुआ, और आइग्नियस रॉक्स का फॉर्म हो गया. अब इस आइग्नियस रॉक्स में क्या हो रहा है? वेदरिंग एंड इरोजन. इस रॉक्स में वेदरिंग और इरोजन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेडिमेंट में. ठीक, अब इस सेडिमेंट में कंटिन्यूसली क्या होगा? ये धीरे 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 स्लो डाउन हो, धीरे धीरे क्या होगा? ये कॉम्पैक्ट होगा, जमते चला जाएगा और सीमेंट का रूप ले लेगा. ठीक है, तो सीमेंट के जैसा एकदम थिक हो, मोटा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा. तो कॉम्पैक्ट और सीमेंटिंग के कारण, कॉम्पैक्टिंग एंड सीमेंटिंग के कारण ये सेडिमेंट जो है चेंज होके बन जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स में. सेडिमेंट्री रॉक्स में फिर हीट और प्रेशर इनसाइड द अर्थ लगेगा तो अगेन इट इज कन्वर्ट इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. किस में फॉर्म हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स में हीटिंग एंड प्रेशर के कारण. तो फिर से ये साइकिल में मेटामॉर्फिक रॉक्स, फिर मेल्टिंग होगा, फिर मैग्मा. ये हो गया प्रोसेस. इसके अलावा देखिए ये है हमारा आइग्नियस रॉक्स. तो आइग्नियस रॉक्स भी जो है क्या होगा? में हीट और प्रेशर धरती के अंदर लगेगा तो बदल जाएगा किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में, है ना. या फिर हीट और प्रेशर के बाद आइग्नियस रॉक काफी समय तक, लॉन्ग टर्म तक इनसाइड आवर अर्थ रहेगा तो धरती के कारण मेल्ट होके ये मैग्मा में भी बदल जाएगा. या फिर सेडिमेंट में कन्वर्ट होके, सेडिमेंट कॉम्पैक्टिंग और सीमेंटिंग के बाद सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होगा. सेडिमेंट्री रॉक में भी वेदरिंग और इरोजन होगा तो ये चेंज हो जाएंगे सेडिमेंट में. यानी वेदरिंग और इरोजन सब में होगा. हर एक रॉक जो है वेदरिंग और इरोजन के प्रोसेस से कन्वर्ट होगा तो सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो सेडिमेंट्री रॉक भी सेडिमेंट में कन्वर्ट होगा थ्रू द वेदरिंग. आइग्नियस रॉक्स भी होगा और मेटामॉर्फिक रॉक में भी वेदरिंग और इरोजन होगा तो इट इज कन्वर्ट इनटू सेडिमेंट्स. ठीक है, और ये है हीट और प्रेशर के कारण जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आइग्नियस रॉक्स. और सेडिमेंट्री रॉक्स भी हीट और प्रेशर के कारण चेंज होके बदल जाएगा तो किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. और आइग्नियस रॉक्स भी हीट और प्रेशर के बाद बदल जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स में. तो ये सारा जो है मैनर, ये पूरा प्रोसेस जो है एक साइक्लिक मैनर में चलता है.
क्या होता है, वॉर्न डाउन होना, वॉर्न डाउन होने के बाद फिर फॉर्म्ड होना तो आइग्नियस रॉक्स बनना, फिर उसके बाद फिर टूटना तो सेडिमेंट में कन्वर्ट करना, फिर फॉर्म हो जाना, दूसरे रॉक्स में फॉर्म चेंज कर लेना, फिर उसका वॉर्न डाउन हो जाना तो हो जाना मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये सारा एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल। इसके थ्रू आप बहुत इजीली जो है समझ सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया होगा, उसके थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू आप समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।